कैसे होगा? शांत। अशांति कहाँ से पाई? पूछ रहे हो कि हमारा मन शांत कैसे होगा, ये बताओ अशांति कहाँ से पाई? वातावरण से। तो ये पक्का है ना कि पाई? यस। ऐसा तो नहीं है कि स्वभाव है तुम्हारा, कहीं से पाई, इकट्ठा करी। जिन बातों को लेके अशांत हो, इन बातों को लेके पैदा तो नहीं हुए थे, या पैदा होते ही चिल्लाए थे कि नौकरी नौकरी? ऐसा तो नहीं, इकट्ठा करी ना। ये याद रखो बस कि ये मैं नहीं हूं, ये तो एक इकट्ठा की हुई चीज है। और जो भी कुछ मैंने इकट्ठा किया है वो मुझसे तो कम ही महत्वपूर्ण होगा। घर में आग लगी हो, तुम हो और तुम्हारी बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ छोड़ सकते हो, एक चीज नहीं छोड़ सकते। क्या? वो भी छूट जाएगी। खुद को तो नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि तुम्हारी कोई भी चीज तुमसे कम ही महत्वपूर्ण होगी। तुम पहले हो। जब मैं आएगा तभी तो मेरा आएगा ना। अगर मैं ही नहीं तो मेरा का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अगर वो चीज ऐसी हो कि मैं के भाव को ही खत्म किए दे रही हो तो उस चीज का कोई फायदा? तुमने जो भी कुछ इकट्ठा किया है दुनिया में आके, जिसे तुम कहते हो जन्म लेना, उस जन्म के परांत वो अगर तुम्हारे होने के भाव को ही नष्ट किए दे रहा हो, गंदा किए दे रहा हो, तो उसको लिए फिरने से क्या फायदा? और ये मत समझना कि दुनिया में शांति भी इकट्ठा की जा सकती है और अशांति भी इकट्ठा की जा सकती है, तो तुमसे कोई चूक हो गई है कि तुमने शांति इकट्ठा कर ली है। एक राज की बात कहता हूँ, दुनिया से सिर्फ अशांति ही इकट्ठा की जा सकती है, तुमसे कोई चूक नहीं हो गई है। ये मत सोचना कि तुमने कुछ गलत निर्णय ले लिए, पहले तुम जिन चीज़ों से आकर्षित हो गए और जो तुमने संचित कर ली वो गलत थी। तुम जो भी कुछ इकट्ठा करोगे वही तुम्हें अशांत करेगा। तुम काला काला इकट्ठा करो, वो पीला पीला इकट्ठा करे, तुम सफ़ेद सफ़ेद इकट्ठा करो, जो जो इकट्ठा करेगा उसी में अशांति पाएगा, क्योंकि बिना अशांत हुए इकट्ठा किया ही नहीं जा सकता। देखो कि क्या क्या इकट्ठा किया है, और देखो कि जो कुछ इकट्ठा किया है उसको किन तरीकों से पकड़े हुए हो, महत्व दिए जा रहे हो। अब पूछो अपने आप से कि ये न भी हो तो मेरा बिगड़ क्या जाएगा। शुरू में थोड़ा डर लगेगा क्योंकि उससे पहचान बना ली है, ऐसा लगता है कि ये ना रहा तो मेरा क्या होगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जरा यकीन रखो, थोड़ी श्रद्धा रखो, तुमको अपूर्ण नहीं बनाया गया है। आप लोग बैठ जाएं। ये पूरी कायनात है, इसमें तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है जो अधूरा हो, जिसमें खोट हो? तसल्ली कर लो, अच्छे से देख लो, कुछ ऐसा दिखता है जिसमें खोट हो? समुद्र, बादल, पहाड़, जानवर, मौसम, सूरज, धरा, ग्रह, उपग्रह, पूरा ब्रह्मांड, कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो? समुद्र का पानी मीठा क्यों? समुद्र का पानी तुम्हारे लिए न मीठा होगा। समुद्र कभी ऐसा लगा कि इस कोशिश में है कि अपने पानी को मीठा कर डालूं? मुझे लगता है हमें तो कुछ भी लग सकता है। हमें अगर पसंद है तितली तो हमें दूसरे रंग की तितली ना पसंद आएगी।
पर क्या कभी किसी तितली को आत्महत्या करते देखा कि मैं तो बेचारी? कभी समुद्र को तनाव में देखा? डिसैलिनेशन वाला इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, नमक कम करना है, वो तो जैसा है उसी में लहरा रहा है, उदास तो देखा नहीं गया। मरा से मरा कीड़ा मुंह छुपाता नहीं देखा गया कि मैं तो क्या हूं। देखा, केचुआ जमीन के भीतर रहता है, उसकी कोई औकात नहीं हमारी नजरों में, पर हमने तो नहीं देखा कि केचुओं ने सभा करके घोषणा की गई हो कि हम व्यर्थी हैं, आओ सामूहिक आत्मदाह कर लें। पूरे अस्तित्व में जो है जैसा है अपनी जगह पूरा है। बनाने वाला डिफेक्टिव पीस बनाता ही नहीं। आदमी अकेला है जो काफिर है। मैं तुम्हें काफिर की परिभाषा बताता हूं। जो ये सोचे कि उसने डिफेक्टिव पीस बनाए वो काफिर। और तुम सबसे बड़ा डिफेक्टिव पीस जानते हो किसको मानते हो? अपने आप को। इसीलिए तो तुम तरक्की की कोशिश में लगे रहते हो। तुम कहते हो मुझे कुछ और बन के दिखाना है, मुझे कुछ और बन के दिखाना। अच्छा, तुम में कोई कमी होगी तभी तुम्हें कुछ और बनना है, तुम्हें कुछ और बनना है। और ये जितनी बेवकूफ़ी की बात है उतनी ही बेवकूफ़ी का इसका अंजाम होता है। क्या अंजाम होता है? कि अच्छे भले थे और बढ़ने की कोशिश में जो थे वो भी ना रहे। इसका यही हश्र होना था, क्योंकि ये ख्याल ही बड़ी नास्तिकता का है, ये ख्याल ही बड़ी अश्रद्धा का है। और इन शब्दों से तुम्हें परहेज हो तो समझ लो कि ये ख्याल बड़ी बेवकूफ़ी का है। क्या ख्याल? कि कुछ पाना है। यही तो अशांति है तुम्हारी ना। जो पाना है अभी मिला नहीं, जो पाना है अभी मिला नहीं। और आदमी की खोपड़ी इतनी उल्टी है कि वो सोचता है कि अशांत इसलिए हूं कि जो पाना था वो मिला नहीं। तुम अशांत इसलिए हो क्योंकि तुम्हें जो पाया ही हुआ है उसके लिए तुम्हारे मन में कोई कृतज्ञता नहीं, तुम एहसानमंद नहीं हो। तुम्हारी सारी अशांति इसलिए क्योंकि तुम धन्यवाद देना नहीं जानते। दुनिया में अशांति का ये लक्षण समझ लो साफ साफ। पूछो अपने आप से कि दिन में कितनी बार दिल से ये भाव उठता है कि इतना कुछ मिला, अनुग्रहित हूं।